मित्रों, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। 26 अगस्त 1891 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास, कहानी, निबंध सब लिखा। मैंने पहले भी कहा था कि किसी लेखक को समझने के लिए उसकी जीवन की जो परिस्थितियां हैं, अगर उनको थोड़ा समझ लेंगे तो शायद उनकी रचनात्मकता को समझने का हमें ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, देश के आज़ाद होने के कुछ समय बाद ही। लेकिन इनका काम क्या था कि ये राजवैद्य थे। मतलब उस ज़माने में क्या डॉक्टर इसको कह सकते हैं आज के ज़माने का, तो वैद्यगिरी का काम करते थे और ट्रीटमेंट का काम करते थे। और वैद्य कहाँ थे? राजा महाराजाओं के दरबार में काम करते थे। जयपुर के महाराजा का भी काम किया इन्होंने और कई राजाओं के यहाँ काम किया इन्होंने। तो ये राज परिवार की जो स्थितियाँ, जो ऊँचे लोग हैं जो उस ज़माने में शासन चलाते थे, उनके भीतर क्या चल रहा है, उनकी विडंबना बोध क्या है, उनकी जीवन की वास्तविकता क्या है, उनको इन्होंने कई उपन्यासों और कहानियों में हमारे सामने रखा है कि जो राजा लोग बाहर से ताज पहन करके न जाने क्या पहन के, लेकिन उनके अंदर कितना खोखलापन भरा है, उनके अंदर कितना, उनके राजमहलों में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, कितनी दीनता है, हीनता है, क्या जो अंदर जो लोग काम करते हैं, जो महिलाएं चाहे वो है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या दशा है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे संदर्भों को वो किस प्रकार से हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। उनका उपन्यास है वयम रक्षाम, सोना और खून, 4 भाग में। बगुला के पंख, अपराजिता, राजधर्म, अतीत, वैशाली की नगर वधू, आंधी की नींवें, सोमनाथ, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, आलमगीर, सरयादी की चट्टानें, अमर सिंह, हृदय की परख। कहानी है रजकण अक्षत। निबंध है स्थल मेरी खाल की हाय, तरलग्नि, बाल साहित्य, महापुरुषों की झांकियाँ, हमारा शहर। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब उन राजमहलों की विडंबना बोध क्या है। राजा के लिए इस प्रकार की परंपराएं थी कि मतलब एक तरफ तो राजा मर चुका हो, तो दूसरी तरफ राज तिलक हो रहा है। आप सोचिए, जिसमें उसका बेटा उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा रहा है, बल्कि उसके लिए अलग उन्होंने भाड़े पे लोग रखे हुए। वो लोग उसका क्रियाकर्म करना, जो भी करना, जलाना है, क्या करना है, उसके अस्थियों के साथ क्या करना है, उसका 12 दिन का काम करना, जो भी करना है, दान दक्षिणा के लिए अलग लोग रखे हुए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और इधर राजमहल में फिर से एक नया राजतंत्र शुरू हो रहा है और राजा का बेटा या जो भी जो उसका उत्तराधिकारी है वो फिर राज तिलक हो रहा है। जो कल तक चमक रहा था आज मिट्टी के भाव भी नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब शान शौकत, ये सब जो दिखावा है उसका क्या परिणाम है। और जो सामान्य लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अभाव है बेचारे, वो सारी उम्र मेहनत कर करके राज परिवार को टैक्स चुका करके, कर दे करके मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। इधर ये लोग अपना महलों में मज़े मस्ती कर रहे हैं। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को समझना है, उनके लेखन को समझना है, तो आप भारतीय जो राजा महाराजाओं की जो ज़िंदगियाँ हैं, जिसको लेकर हम अपने आप को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि ऐसा था वैसा था, उनके अंदर कितना अभाव और कितना पीड़ा है, उस दर्द को अगर समझना चाहते हैं तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए और गिव अप नहीं करना है ज़िंदगी में, लड़ते रहना है, चलते रहना है। डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, इसलिए बुरे से बुरा वक्त हो फिर भी लड़ते रहिए। क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाए। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए और शब्बा खैर।